Hi developers, welcome to part 15 of our JavaScript tutorial series. इस पार्ट नंबर 15 में हमें डेटा टाइप कन्वर्जन के बारे में डिस्कस करना है। हमें देखना है कि एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने पास्ट में देखा था कि डेटा टाइप्स कैसे यूज़ करते हैं और कौन कौन से डेटा टाइप्स है। जैसे हमने डेटा टाइप्स में पढ़ा था, स्ट्रिंग पढ़ा था, नंबर पढ़ा था, बूलियन पढ़ा था, एरेज पढ़ा था। बट हमें कभी क्या होता है कि एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। हमने इससे पहले टाइप ऑफ जो ऑपरेटर है उसका यूज़ किया था। तो सपोज़ मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट अल्फ़ा नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, अल्फ़ा इज इक्वल टू, और उसमें मैं डाल देता हूँ एक स्ट्रिंग हेलो। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने हेलो डाला और मैं अब इसको अलर्ट करूँगा। लेकिन अलर्ट में क्या करूंगा, साथ में मैं एक ऑपरेटर लिखूंगा टाइप ऑफ, जो हमने इससे पहले पढ़ा है, टाइप ऑफ, और इसी अल्फ़ा का नाम जो मैंने ऊपर अल्फ़ा वेरिएबल यूज़ किया और उसका मैं टाइप जानना चाहता हूं। तो ये सीधी सी बात है, ये स्ट्रिंग दिखाएगा क्योंकि ये स्ट्रिंग है, इसमें स्ट्रिंग वैल्यू जा रहा है, इस अल्फ़ा में स्ट्रिंग वैल्यू जा रहा है तो ये स्ट्रिंग ही दिखाएगा। अब अगर इसको रन करते हैं यहाँ पे, इसको हम रिफ़्रेश करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे स्ट्रिंग आ गया आपको। तो अगर अब यहाँ पे फिर से आते हैं, अब इस हेलो के बदले में यहाँ पे कोई नंबर डाल लेता हूँ, तो मुझे कोट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं 55 डाल लेता हूँ सपोज़, और मैं टाइप ऑफ अल्फ़ा लिखूँगा तो ये नंबर शो करेगा। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे ये नंबर शो कर रहा है। तो इसी तरह अगर मैं इसी नंबर को अब चेंज करूँ विद बूलियन वैल्यू, ट्रू या फॉल्स, तो मैं यहाँ पे ट्रू लिखता हूँ। ट्रू जो एक बूलियन वैल्यू है, ट्रू और फॉल्स ये बूलियन वैल्यू है। तो यहाँ पे अगर इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये यहाँ पे बूलियन दिखाएगा क्योंकि ये बूलियन वैल्यू है। तो यहाँ पे अगर मैं इसी ट्रू के बदले इस ट्रू को अगर मैं यहाँ पे कोट्स में लिखूँ तो ये अब बूलियन नहीं रहा, ये अब स्ट्रिंग बन गया फिर से, क्योंकि हमने इसको कोट्स में लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर रिफ़्रेश करेंगे तो ये यहाँ पे स्ट्रिंग दे रहा है। इसीलिए इसी तरह अगर मैं इस ट्रू को यहाँ पे चेंज करूँ और इसको मैं वापस 55 बना लूँ, लेकिन इस 55 को भी मैं किस में रखूँगा, कोट्स में, तब भी ये स्ट्रिंग ही आउटपुट देगा क्योंकि ये अभी भी स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे खाली लिखूँगा 55 या 5 लिखूँगा सपोज़, तो ये इस टाइम नंबर शो करेगा। अगर हम रिफ़्रेश करेंगे यहाँ पे तो ये फिर से नंबर शो कर रहा है। तो हमें अब क्या ज़रूरत होती है, हमें कभी मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो यूज़र एंटर करता है, वैल्यू एंटर करता है जावास्क्रिप्ट में, तो जनरली वो स्ट्रिंग इनपुट में होता है, स्ट्रिंग होता है। तो हमें टाइप कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ती है। मे बी ये यूज़र जो है यहाँ पे 5 एंटर ना करे, वो 5 को इस तरीके से एंटर करे एज ए इन द स्ट्रिंग फॉर्मेट। तो हमें इस 5 को यूटिलाइज करना है एज ए नंबर, तो हमें टाइप कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ेगी। ये ज़रूरी नहीं है स्ट्रिंग को नंबर, हम बूलियन को नंबर बना सकते हैं, बूलियन को स्ट्रिंग बना सकते हैं, स्ट्रिंग को नंबर बना सकते हैं, हम किसी भी टाइप का कन्वर्जन कर सकते हैं। तो बात आती है अब टाइप कन्वर्जन पे। तो टाइप कन्वर्जन 2 तरीके से होती है। एक तो ऑटोमेटिकली होती है जो जावास्क्रिप्ट खुद से करता है, दूसरा हमें फंक्शंस के ज़रिए टाइप कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर हमें स्ट्रिंग में करना होगा तो हम स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ करेंगे, अगर हमें नंबर कन्वर्ट करना होगा तो नंबर फंक्शन यूज़ करेंगे। इसी तरह बूलियन फंक्शन भी हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इस 5 को नंबर 5 लिखेंगे और यहाँ पे प्लस लिखेंगे हम, और यहाँ पे नल NULL लिखा मैंने। तो ये क्या हो गया, अभी प्लस के यहाँ पे 2 काम होते हैं जावास्क्रिप्ट में। आपको पता है प्लस के 2 काम होते हैं। प्लस या तो ये प्लस एडिशन करेगा या कॉन्कैटिनेशन। देयर आर 2 यूजेस ऑफ दिस प्लस सिंबल इन जावास्क्रिप्ट। या तो ये एडिशन करेगा या ये कॉन्कैटिनेशन करेगा। इस केस में ये एडिशन करेगा, ये इसको ट्रीट करेगा 5 प्लस नल मतलब कुछ नहीं, तो यहाँ पे नल के बदले आएगा 0। 5 + 0 = 5। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट जो होगा वो यहाँ पे 5 ही सॉरी हम इसका टाइप देख रहे हैं यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे टाइप अलर्ट के बदले लिखेंगे console.log, पहले हम इसका टाइप देखेंगे या हम पहले इसका वैल्यू देखेंगे, तो हम यही console.log लिखेंगे ऊपर। पहले हम वैल्यू देखेंगे फिर हम टाइप देखेंगे इसका। तो यहाँ पे हम टाइप ऑफ को कट करेंगे, हम खाली वैल्यू देखेंगे यहाँ पे। तो 2 चीज़ें हम देख रहे हैं, एक तो वैल्यू और दूसरा ये कौन सी टाइप का है। तो यहाँ पे हम
इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाते हैं, यहाँ पे कंसोल पे आते हैं, हम यहाँ पे देख लेते हैं 5 और यहाँ पे नंबर दिया हुआ है। तो हमने लिखा था 5 प्लस नल, तो 5 प्लस नल मतलब 5 प्लस नल मतलब कुछ भी नहीं, 5 प्लस कुछ भी नहीं, दैट मीन्स 5। लेकिन किस टाइप का है? नंबर टाइप का है। जावास्क्रिप्ट क्या करता है, यहाँ पे इसने ऑटोमेटिक कन्वर्जन किया, ये कुछ भी हो लेकिन ये नंबर है तो इसको नंबर फॉर्मेट में ही रहने देगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक चीज करूंगा, यहाँ पे इस 5 को मैं अब की बार यहाँ पे कोट्स में डालता हूँ, तो होगा क्या यहाँ पे? तो अब ये स्ट्रिंग देगा। पहले क्या दे रहा था? नंबर दे रहा था। अगर मैं इसको सेव करूं, देखो पहले यहाँ पे तो ये नंबर दे रहा था, लेकिन अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ये यहाँ पे स्ट्रिंग देगा। यहाँ पे तो वैल्यू 5 नल आएगा क्योंकि अभी ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, 5 स्ट्रिंग है। मैंने पहले ही बोला कि जावास्क्रिप्ट पहले यहाँ पे पहली जो चीज है वो स्ट्रिंग मिल रही है इसको, तो ये इसको स्ट्रिंग ही फिर यहाँ पे जो भी हो ये इस पे काम करेगा। दैट मीन्स ये स्ट्रिंग है तो इसका काम स्ट्रिंग के साथ होगा, अगर ये नंबर होगा तो इसका काम नंबर के साथ होगा। तो पहला जो होगा उसी बेसिस पे डिसाइड होता है कि करना क्या है। अब ये स्ट्रिंग पे काम करेगा, तो पहले आ रहा था 5 प्लस नल, दैट मीन्स 5 आ रहा था, लेकिन अब आएगा 5 नल बिकॉज ये कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। ये प्लस जो है यहाँ पे, ये प्लस का काम नहीं करेगा, ये कॉन्कैटिनेशन का काम करेगा यहाँ पे। अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 नल और ये स्ट्रिंग में आ रहा है यहाँ पे। इसी तरह अगर हम इस 5 को यहाँ पे नल के बदले हम लिखेंगे कोई वैल्यू, सपोज 3, तो यहाँ पे 8 नहीं देगा, यहाँ पे ये क्या देगा, यहाँ पे ये देगा यहाँ पे 5 3 53 देगा, लेकिन ये 5 और 3 अलग अलग है जो कॉन्कैटिनेट होंगे आपस में। तो यहाँ पे अगर इसका रिजल्ट देख लेते हैं हम रिफ्रेश, तो 5 3 और ये स्ट्रिंग में है, तो ये खुद ही कन्वर्ट करता है। ये 3 तो नंबर था, इस नंबर को इसने स्ट्रिंग बना दिया, दैट मीन्स ऑटोमेटिकली इसने कन्वर्ट कर दिया इस 3 को। ये जो 3 है इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट ने। तो ये ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन हो रहा है यहाँ पे। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे अब प्लस के बदले माइनस का यूज करूं, प्लस के तो 2 यूजेस है। प्रायोरिटी किसको मिल रही है? प्रायोरिटी मिल रही है कि अगर यहाँ पे स्ट्रिंग है तो इस प्लस का आप कॉन्कैटिनेशन का यूज करो, लेकिन अब भी ये स्ट्रिंग है, अब ये माइनस में तो कॉन्कैटिनेशन, प्लस तो कॉन्कैटिनेट भी करता है और एडिशन भी करता है, बट माइनस तो कोई कॉन्कैटिनेशन नहीं करता है। माइनस से ये समझ जाएगा कि ये नंबर है, तो यहाँ पे नंबर वाला चाहे ये स्ट्रिंग ही क्यों ना हो, तो माइनस से इस 5 को भी नंबर ट्रीट किया जाएगा, ये खुद ही कन्वर्ट हो जाएगा। अभी ये 5 जो है ये 5 कन्वर्ट होगा क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस को लगाया है, ये 5 कन्वर्ट होगा यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ नंबर, एंड 5 - 3 = 2, वो हमारे पास रिजल्ट आएगा। यहाँ पे इसको नंबर कन्वर्ट करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर कन्वर्ट हो गया, वरना हमने 5 को कोट्स में लिखा है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ माइनस पहला वाला ही कन्वर्ट हो रहा है नंबर में, और इनका 5 - 3 = 2 रिजल्ट आ रहा है। तो इसी तरह हम फिर से यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लिकेशन सिंबल लगाएंगे तो अभी भी ये समझ जाएगा कि ये नंबर है, ये 5 जो है यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं है, ये नंबर है विद द हेल्प ऑफ दिस। वरना क्या हो रहा था, प्लस के केस में अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के बदले या माइनस के बदले हम प्लस लगाते तो प्रायोरिटी किसको मिलती? प्रायोरिटी स्ट्रिंग को मिल जाती, क्योंकि प्लस के 2 काम है। प्लस का ये भी काम है कि स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करो, कॉन्कैटिनेशन का काम है, और प्लस का एडिशन का काम भी है, मगर प्रायोरिटी किसको मिल रही है? प्रायोरिटी इस बेसिस पे मिल रही है क्योंकि स्ट्रिंग है। लेकिन माइनस के केस में तो इसको कोई भी प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, या मल्टीप्लिकेशन के केस में कोई भी प्रायोरिटी नहीं मिलेगी इसको। मल्टीप्लिकेशन या माइनस के टाइम ये भी नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, अब वो भी नंबर में कन्वर्ट होके 5 × 3 दैट मीन्स 15 हमारे पास रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे 15 आ गया और इसको नंबर में दोनों को कन्वर्ट कर दिया। तो ये ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन हो रहा है यहाँ पे। इसी तरह अगर मैं इसको भी स्ट्रिंग में ही डालूं, इस 3 को भी मैं कोट्स में लिखूं, तब भी ये दोनों नंबर में ही कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर से रिजल्ट वही 15 आएगा। अगर माइनस भी लिखते हैं हम यहाँ पे तब भी 2 ही आएगा, 53 नहीं आएगा, 2 ही रिजल्ट आएगा क्योंकि ये नंबर्स दोनों कन्वर्ट हो रहे हैं, यहाँ पे नंबर आ रहा है। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पे अब इस केस में अगर हम 3 के बदले यहाँ पे लिखेंगे हेलो, तो अब क्या होगा, 5 तो यहाँ पे इसको तो नंबर में कन्वर्ट करेगा ये, वेदर इट मे बी माइनस और इट मे बी मल्टीप्लिकेशन, इसको तो नंबर में कन्वर्ट करेगा। हेलो को भी ये नंबर में ही कन्वर्ट करेगा। हेलो भी स्ट्रिंग है, तो ये तो कोई नंबर नहीं है, ये मतलब स्ट्रिंग तो वो भी था जो इससे पहले मतलब 3 था यहाँ पे, तो वो भी नंबर था, लेकिन वो स्ट्रिंग था, नंबर था, कोट्स की वजह से वो भी स्ट्रिंग था। बट अब क्या है, अब यहाँ पे स्ट्रिंग है लेकिन नंबर वंबर कुछ नहीं है अंदर से, यहाँ पे स्ट्रिंग है, कोर स्ट्रिंग है, यहाँ पे एक हेलो है जो कि नंबर नहीं है। अब ये मल्टीप्लाई कैसे होगा, अब ये मल्टीप्लाई कैसे होगा, कन्वर्ट होगा, टाइप तो कन्वर्ट होगा। हेलो जो है ये स्ट्रिंग है, हेलो तो टाइप, इसका टाइप कन्वर्जन होगा, ये नंबर बनेगा क्योंकि हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डाला है। बट इस पे
कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे नंबर आ गया, नंबर तो आ गया, हेलो जो है वो स्ट्रिंग थी हमारे पास, तो लेकिन उसको इसने नंबर किसी तरीके से कन्वर्ट कर दिया। बट ये NaN क्या मतलब है, नॉट एन नंबर, NaN का मतलब है नॉट ए नंबर, ये हमारे पास नंबर नहीं है। ये हेलो जो है और ये 5 का जो मल्टीप्लिकेशन किया हमने, ये नंबर में कन्वर्ट हो गया, बट ये दिखा रहा है कि ये नंबर नहीं है। तो अब हमें एक बात समझ में आ गई, अगर प्लस होगा तो उसके दो यूजेस हैं, उसके कॉन्कैटिनेशन का भी यूज है, उसका कॉन्कैटिनेशन का भी यूज है और उसका एडिशन का भी यूज है। लेकिन एडिशन तब होगा जब दोनों साइड से उसको नंबर मिलेगा। अगर यहां से उसको स्ट्रिंग मिलता है तो वो कॉन्कैटिनेशन ही परफॉर्म करेगा उस टाइम। अब हमारे पास ऑटोमेटिक, तो हमने देखा कि टाइप कन्वर्जन कैसे होता है। अब हमें कोई ऐसी सिचुएशन भी आ जाएगी कि हमें खुद से टाइप कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमारे पास कुछ फंक्शन है, जैसे स्ट्रिंग हमारे पास एक फंक्शन है। इसी तरह हमारे पास और एक फंक्शन है नंबर। पहली वाली फंक्शन जो है स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करती है, किसी भी नंबर हो या बूलियन हो, ये उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगी। इसी तरह नंबर जो है ये स्ट्रिंग होगी या बूलियन होगा, वो उसको नंबर में कन्वर्ट करेगा। इसी तरह हमारे पास है तीसरा बूलियन, ये बूलियन में कन्वर्ट करता है। अगर स्ट्रिंग होगा या नंबर होगा उसको उसको बूलियन में कन्वर्ट कर देता है। अब मैं इन तीनों को यहाँ पे कर लेता हूँ ऐसे। तो अब हम आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट अल्फा इज इक्वल टू 5। तो मैंने यहाँ पे एक नंबर डाल दिया, console.log। अब मैं इसका टाइप जो है वो प्रिंट कराता हूँ, टाइप ऑफ अल्फा। तो वहां पे तो नंबर आएगा। अब मैं इस 5 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो मैं नहीं चाहता हूं ये 5 नंबर में आ जाए, इसका डेटा टाइप जो है नंबर आ जाए, वो मैं चाहता हूं इसका डेटा टाइप जो है स्ट्रिंग आ जाए। तो उसके लिए मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं। यहाँ मैं सबसे पहले मैं करता हूं कन्वर्ट, कैसे, स्ट्रिंग फंक्शन का। मैंने पहले भी बोला ये स्ट्रिंग फंक्शन जो है ये नंबर को या बूलियन को या किसी और डेटा टाइप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगी। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लिखूंगा और स्ट्रिंग के अंदर से मैं लिखूंगा ये वेरिएबल अल्फा, जिसको हमें कन्वर्ट करना है। इसको मैं एज ए पैरामीटर भेजूंगा यहाँ पे, और इस जो वहां से रिटर्न होगा, स्ट्रिंग अल्फा एक फंक्शन है, जो वहां से रिटर्न होगा, मतलब अल्फा में अभी 5 जाएगा, ये 5 यहाँ पे आएगा और स्ट्रिंग की मदद से वो 5 कन्वर्ट होगा स्ट्रिंग में, और जो वो कन्वर्ट होगा उसको हम एक वेरिएबल में यहाँ पे असाइन करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट न्यू अल्फा इज इक्वल टू, आप कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं, तो मैंने उसको एक वेरिएबल में डाला जिस वेरिएबल का नाम मैंने रखा न्यू अल्फा। तो अब मैं इस न्यू अल्फा को console.log यहाँ पे करता हूँ, CONSOLE console.log। यहाँ पे मैं लिखता हूँ न्यू अल्फा, बट उसका टाइप चाहिए मुझे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा आगे, न्यू अल्फा से आगे यहाँ पे मैं लिखूंगा टाइप ऑफ न्यू अल्फा। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे इसको सेव करेंगे पहले, यहाँ पे देखते हैं कि होता क्या है। यहाँ पे पहले नंबर आ गया, फिर हमने उसको कन्वर्ट किया स्ट्रिंग में, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, देखो इससे आपका पहले जो था ये 5, ये नंबर था, वो आ गया। फिर हमने इसको टाइप, उसी अल्फा को, अल्फा जो 5 है उसी अल्फा को स्ट्रिंग में यहाँ पे कन्वर्ट किया, और उसका टाइप यहाँ पे प्रिंट हो रहा है जो कि क्या है, स्ट्रिंग है। पहले वही नंबर है, यही 5 यहाँ पे नंबर है, यही 5 यहाँ पे स्ट्रिंग है। तो एक काम करते हैं यहाँ पे, इससे पहले हम इसको प्रिंट भी करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ console.log अल्फा, टाइप ऑफ नहीं लिखते यहाँ पे, खाली अल्फा लिखते हैं। तो ये देखो आप यहाँ पे नंबर, और उसको हमने प्रिंट किया फिर से 5, और इसी 5 का फिर से हमने देख लिया, अब ये नंबर नहीं स्ट्रिंग दिखा रहा है यहाँ पे। इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे 5 लिखा, हम इस 5 के बदले फॉल्स लिखेंगे या ट्रू लिखेंगे। तो अब की बार यहाँ पे क्या आएगा, ये अल्फा जो है इसका टाइप पहले आएगा बूलियन, फिर इसको क्या होगा, वो बूलियन स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके बाद ये यहाँ पे स्ट्रिंग प्रिंट होगा। यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे देखिए आप बूलियन आ गया पहले, फिर उसका वैल्यू आ गया, उसमें फॉल्स है क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू सीधे प्रिंट करा है console.log अल्फा, तो फॉल्स प्रिंट होगा। और अब फिर से हम टाइप इसका प्रिंट करते हैं, किसका, न्यू अल्फा का टाइप प्रिंट करते हैं, जिसमें वही फॉल्स वैल्यू है। तो उस फॉल्स वैल्यू का टाइप जो है वो प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा, पहले बूलियन आ रहा था, अब स्ट्रिंग आएगा, वही अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके आ रहा है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे इस फॉल्स के बदले लिखेंगे 35, लेकिन 35 को मैं कोट्स में रखता हूं। अब ये पहली स्ट्रिंग है,
अब ये पहली स्ट्रिंग है। अब मैं इस स्ट्रिंग को यहाँ पे नंबर में कन्वर्ट करता हूँ। तो अब यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं लिखूंगा, मैं नंबर फंक्शन का यूज करूंगा। तो यहाँ पे मैंने दूसरा जो बोला था नंबर, तो अब हम इसको नंबर में कन्वर्ट करते हैं। 35 तो स्ट्रिंग है, अब इसको हम नंबर में यहाँ पे ला रहे हैं। पहले क्या होगा, 35 का जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा पहले, फिर वो न्यू अल्फा में वही नंबर होके कन्वर्ट आ जाएगा, फिर हम 35 यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, और फिर हम 35 का नया डेटा टाइप जो है, जो कि नंबर है, वो प्रिंट हो जाएगा नंबर। तो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं इसको, तो यहाँ पे पहले स्ट्रिंग आ गया, फिर 35 का वैल्यू आ गया, फिर उसका हमने टाइप भी कन्वर्ट किया, फिर हम उसका टाइप यहाँ पे जो कि हम दूसरे वेरिएबल में डाल रहे हैं न्यू अल्फा में, लेकिन हम 35 का ही यहाँ पे डेटा टाइप लिख रहे हैं जो नंबर है। पहले उसी का डेटा टाइप जो है स्ट्रिंग था, उसी का डेटा टाइप जो है अब नंबर आ रहा है नीचे। तो इसी तरह अगर हम इस 35 के बदले यहाँ पे हेलो लिखेंगे, अब हम इस हेलो को क्या कर रहे हैं, ये तो स्ट्रिंग है यहाँ पे, अब हम इसको नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखिए आप, मैं यहाँ पे नंबर में इसको कन्वर्ट करता हूँ, रिफ्रेश। अब देखिए आप, स्ट्रिंग थी पहले, ये इसका वैल्यू है हेलो, और हमने इसको कन्वर्ट किया और यहाँ पे आ गया नंबर। तो ये एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, नंबर में इसको जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो हेलो जो है वो तो कोई नंबर नहीं है, बट कन्वर्ट तो कर रहे हैं नंबर में, तो हमने इसको लाया, बट उसमें वैल्यू, उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे आएगा नॉट एन नंबर। तो अगर हम इसको प्रिंट करेंगे कि कैसे ये नॉट एन नंबर है, तो हम इसको प्रिंट करेंगे यहाँ पे, कहाँ पे प्रिंट करेंगे, यहाँ पे हमने लिखा, तो यहाँ पे हम न्यू अल्फा को प्रिंट करेंगे, क्योंकि हम न्यू अल्फा में नया वैल्यू डाल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा न्यू अल्फा, क्योंकि हमने नंबर कन्वर्ट करके अल्फा जो हेलो है उसको नंबर में कन्वर्ट किया और उसको न्यू अल्फा में डाला। अब हम न्यू अल्फा का देखेंगे वैल्यू क्या है, उसमें तो हेलो है, बट हेलो एज अ नंबर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा NAN, नॉट एन नंबर। तो मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे आएगा, ये आ गया, पहले ही स्ट्रिंग था, फिर हमने नंबर में कन्वर्ट किया, और उस नंबर को पहले हम उस नंबर को देखना चाहते हैं वो क्या है, यहाँ पे तो वो नंबर है, कोई नंबर है ही नहीं, ये दिखाएगा नंबर में तो है लेकिन नॉट एन नंबर दिखाएगा, क्योंकि हेलो कोई नंबर ही नहीं है, बट हमने किया है कन्वर्ट, तो इसीलिए दिखा रहे हैं नॉट एन नंबर, बट नंबर डेटा टाइप है उसका, क्योंकि हमने कन्वर्ट किया। यहाँ पे अगर ट्रू लिखते हैं ऊपर, तो ये बोलियन है ऑलरेडी, ट्रू तो बोलियन है ऑलरेडी, तो हम इसको नंबर में ला रहे हैं यहाँ पे। तो अगर हम इसको नंबर में ला रहे हैं, पहले ये बोलियन दिखाएगा, रिफ्रेश करेंगे, पहले इसने बोलियन दिखाया और उसका वैल्यू दिखाया। अब ये 1 क्यों आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि हम जब ट्रू को कन्वर्ट करते हैं नंबर में, तो उसका कोई वैल्यू होगा। हेलो के केस में उसका नॉट एन नंबर था, लेकिन ट्रू के केस में 1 आएगा और फॉल्स के केस में 0 आएगा। अगर हम बोलियन की बात करते हैं, ट्रू के केस में 1 होता है और फॉल्स के केस में 0 होता है। तो बिकॉज इट इज ए ट्रू, सो इट गिव्स मी द वैल्यू 1 हियर। तो इसीलिए ट्रू दैट मीन्स 1, फॉल्स दैट मीन्स 0। तो यहाँ पे 1 ट्रीट कर रहा है इसको, तो यहाँ पे इसीलिए आपको 1 दिखाई दे रहा है। और हमने इसको नंबर में भी कन्वर्ट किया है। बोलियन था ये ट्रू और फॉल्स, बट ट्रू को हम नंबर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1 आएगा। फॉल्स अगर हम सिमिलरली हम ट्रू के बदले यहाँ पे फॉल्स अगर देंगे तो उस केस में ये 0 देगा, अगर हम उसको नंबर कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे रिफ्रेश अगर करेंगे तो उस केस में ये 0 दे रहा है, ट्रू के केस में 1 दे रहा है। यहाँ पे लिखेंगे कोई नंबर, सपोज 0 लिखता हूं मैं यहाँ पे। अब मैं इसको यहाँ पे बोलियन में कन्वर्ट करता हूं। अब मैंने इसको बोलियन में कन्वर्ट किया, तो देखिए इस केस में क्या होता है, 0 दैट मीन्स फॉल्स, बट अगर हमें 1 होगा दैट मीन्स ट्रू, बट अगर 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, एनी नंबर होगा, वो भी ट्रू माना जाएगा। खाली 0 जो है वो फॉल्स माना जाएगा अगर हम उसको बोलियन में कन्वर्ट करते हैं। ये तो ऊपर नंबर है, ये यहाँ पे देगा टाइप ऑफ अल्फा नंबर देगा, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बोलियन में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको। तो ये देखेगा अगर 0 है तो फॉल्स देगा, अगर कोई और नंबर है, वेदर इट मे बी 1, 2, 3 एनी नंबर, तो उस केस में ये ट्रू देगा। तो हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो अभी तो ये फॉल्स देगा क्योंकि 0 है ऊपर, यहाँ पे ये फॉल्स दे रहा है। पहले ये नंबर था, अब ये बोलियन है, कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई भी नंबर देंगे, 1 नहीं दूंगा मैं, 55 दूंगा, तो इस केस में ये ट्रू देगा। इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे इसने ट्रू दे दिया। चलो अब 1 देते हैं, 1 के केस में भी ये ट्रू देगा आपको, यहाँ पे ट्रू आ गया। खाली 0 के केस में फॉल्स दे रहा है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे ब्लैंक डालेंगे, ऐसे नल डालेंगे, मैंने कोट्स 2 कोट्स दिए ना, मैंने इसमें स्पेस दी ना कुछ दिया, तो इसका मतलब है बोलियन फॉल्स, ये आपको फॉल्स देगा क्योंकि ये भी 0 ही ट्रीट हो जाएगा, ये फॉल्स देगा आपको।
यहाँ पे देखते हैं फॉल्स, स्ट्रिंग था बूलियन में कन्वर्ट हो गया, लेकिन फॉल्स वैल्यू है क्योंकि हमने इसमें कोई नंबर ही नहीं दिया। अगर हम इसमें अब स्ट्रिंग देंगे कोई हेलो, अब ये ट्रू देगा क्योंकि अब ये नल नहीं है, अब इसमें स्ट्रिंग है। अब हम स्ट्रिंग टू, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग टू बूलियन कन्वर्जन कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे स्ट्रिंग था, इसको बूलियन में कन्वर्ट किया और ट्रू आ गया क्योंकि इसमें कुछ वैल्यू है, नल नहीं है। तो ये था टाइप कन्वर्जन का वीडियो। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल इंडस टेक्नोलॉजीज।